जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आदि ईडू हब पे। हमारा जो बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है, बिहार स्पेशल सीरीज, उसके अंतर्गत आज हम लोग बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 2 कवर करने वाले। क्या कवर करने वाले? राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। सारे वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है कहाँ? बंगाल दरभंगा किसान आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने यहीं छोड़ा था, यहीं से आज कंटिन्यू करने वाले हैं, यहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। पहला टॉपिक है दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 1921 तक चला था। बात करें तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर दरभंगा तथा मधुबनी के क्षेत्र में जून 1919 में किसानों के बढ़े हुए लगान दर के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। दरभंगा के राजा ने किसानों को भू राजस्व कर को बढ़ा दिया था। यानी कि कर को क्या किया था? बढ़ा दिया था, राजा के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए यह आंदोलन स्टार्ट होता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के राजा के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया। आगे बात करें तो दरभंगा के राजा के द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने पर 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। यह आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1920-21 में दरभंगा के राजा के द्वारा लगान दर में छूट देने पर समाप्त हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग, आता है बकासत किसान आंदोलन के बारे में पढ़े। बकासत किसान आंदोलन, बात करते हैं। हमारा टॉपिक है कि बकासत किसान आंदोलन 1937 से लेकर 38 तक चला था। बात करें तो जमींदारी प्रथाओं के विरोध में बिहार के किसानों ने बकासत कृषि आंदोलन यानी कि बकासत किसान आंदोलन शुरू किया था। बकासत भूमि क्या होता था? तो बकासत भूमि वैसा भूमि होता था जिस पर जमींदार या राजाओं का अधिकार होता था। अधिकार किसका था? जमींदार और राजा का, परंतु जिस पर किसान कृषि करने के लिए असमर्थ होते थे। आगे बात करें, यह आंदोलन जमींदारों के द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन जाने के विरोध में था। 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। पीछे हमने बात किया तो उस समय कौन था? स्वामी विद्यानंद। यहाँ पे है स्वामी सहजानंद। आगे बात करते हैं, इसी आंदोलन के दौरान बकासत आंदोलन के दौरान गया से यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण से यमुना कार्तिक, अन्नावारी सिवान से राहुल सांकृत्यायन कहाँ से? अन्नावारी सिवान से अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हम चार्ट के जरिए बात करें तो प्रमुख किसान नेता और उनका कार्यक्षेत्र बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है कौन? हमारा यदुनंदन शर्मा। कौन? यदुनंदन शर्मा। कहाँ से? गया में नेतृत्व करते हैं। नंबर 2 हमारा यमुना कार्तिक के बात करें तो दरभंगा एवं सारण में नेतृत्व करते हैं। नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन अन्नावारी सिवान से राहुल सांकृत्यायन कहाँ से? अन्नावारी सिवान से। कार्यानंदन शर्मा मुंगेर के बरहिया ताल से नेतृत्व करते हैं। चलिए आगे बढ़े, आता है हमारे किसान सभा के बारे में बात करें। किसान सभा के बारे में बात करते हैं तो बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया जाता है। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने पटना में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना पटना में किया जाता है स्वामी सहजानंद के द्वारा 1928 में। आगे बात करें तो 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता कौन कहते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में व्यवस्थित
तरीके से प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है। किसकी? तो प्रांतीय किसान सभा। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना व्यवस्थित तरीके से की जाती है सोनपुर मेला में। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। इसके सचिव कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को इनके सचिव बनाया जाता है। वही बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में की गई थी। 1934 ईस्वी में गया में की जाती है। गया में किया जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में गया में बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन किया गया। आगे बढ़े तीसरा अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तीसरा अधिवेशन प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन बात करें तो तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में किया गया। हाजीपुर में आयोजित किया गया। 1935 में हाजीपुर में आयोजित किया गया। वहीं बात करें तो 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। कहाँ? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। डेट याद रखिएगा 11 अप्रैल 1936। 11 अप्रैल 1936 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। कहाँ? लखनऊ में। आगे बात करें इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव एनजी रंगा को बनाया गया। किसको? तो एनजी रंगा को बनाया गया। एनजी रंगा के सचिव बनते हैं। 1936 के लखनऊ किसान सभा के बाद लखनऊ किसान सभा के माध्यम से स्वामी सहजानंद सरस्वती को राष्ट्रीय स्तर का किसान नेता बनने की ख्याति प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्तर पर किसान नेता बन जाते हैं। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब? तो 1936 के अखिल भारतीय किसान सभा होने के बाद। आगे बात करें खिलाफत आंदोलन बिहार में खिलाफत आंदोलन बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन और बिहार के सापेक्ष में पड़ने वाले खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में। बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज के द्वारा तुर्की के खलीफा के तमाम अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसी विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और यह 1919 से लेकर 1923 तक चलता है। 1919 से 1923 तक चलता है। भारतीय मुसलमानों ने भी भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। बात करें तो बाद में गांधी जी ने भी मुसलमान के सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व किए थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो सके। आगे बात करें तो नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया गया हसन इमाम की अध्यक्षता में। आगे बात करें तो मार्च 1920 में एक साथ बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। कहाँ? बिहार में। आगे बात करेंगे अब खिलाफत आंदोलन हमने कवर कर लिया। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार में असहयोग आंदोलन बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन होने के 3 प्रमुख कारण थे। कौन से 3 प्रमुख कारण रहे? कौन तो पहला खिलाफत आंदोलन जो अभी हमने कवर किया। खिलाफत आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक। दूसरा रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, मार्च 1919 में आता है। नो अपील नो दलील नो वकील रॉलेट एक्ट। बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने का। तो बात करें हम लोग बिहार के सापेक्ष में, तो बिहार के सापेक्ष में हम लोग पढ़ें तो असहयोग आंदोलन तो कोलकाता में
कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। गांधी जी के द्वारा स्वीकार किया गया प्रस्ताव। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। किसकी? तो ये कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। उसके बाद कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में। इसकी अध्यक्षता CR दास कर रहे थे। CR दास के द्वारा असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया। असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? तो CR दास के द्वारा प्रस्तावित या पारित किया गया। वहीं बात करें तो 1920 में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन होता है। प्रांतीय सम्मेलन कहाँ? भागलपुर में होता है। 1920 के कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन की। आगे बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत की पेशा को छोड़ दिया। ये वकालत करते थे, वो अपना पेशा छोड़ देते हैं। उनका भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद, कौन? राय साहब महेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। उन्होंने साहब की उपाधि लौटा देते हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे देते हैं। कौन? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद। आगे बात करें हम लोग तो बिहार विद्यापीठ के बारे में बात करें। बिहार विद्यापीठ बात करते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब? 1920 में किया गया। कब किया गया? 1920 ईस्वी में किया गया। 1920 ईस्वी में। कहाँ? तो पटना में किया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कहाँ? पटना में किया गया। जिसके कुलाधिपति मजरूल हक बने थे। मजरूल हक बनाया गया और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद बनते हैं। कुलपति बनते हैं। आगे बात करें तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी उद्घाटन करते हैं। कब? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ के। आगे बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने दीघा में अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दान में दिए गए जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना किया जाता है। किनके द्वारा? तो मौलाना मजहरूल हक के द्वारा। कहाँ करते हैं? तो दीघा में करते हैं। आगे बात करें हम लोग तो 30 सितंबर 1921 को मौलाना मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार जारी करते, एक अखबार शुरू किए। क्या उसका नाम क्या था? तो दी मदरलैंड के नाम से एक अखबार शुरू करते हैं। कौन? मौलाना मजहरूल हक। कब? 30 सितंबर 1921 को। आगे हम लोग बात करते हैं तो 22 सितंबर 1921। आगे हम लोग बात करते हैं 22 सितंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कहाँ? पटना में होता है। पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया था। क्या? हड़ताल आयोजित किया गया था। कब? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। कब आया था? तो 22 सितंबर 1921 को। आगे बात करते हैं हम लोग तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होता है। जिसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कौन? गांधी जी वापस ले लेते हैं। वहीं बात करें तो नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद भोजपुर में शराब निषेध और नाशाबंदी आंदोलन भी चलाया गया था। कहाँ? शाहाबाद भोजपुर में। कब? तो 1920 में, नवंबर 1920 में। आगे बात करेंगे हम लोग क्या
तो स्वराज पार्टी और बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे बात करें दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्वराज पार्टी की स्थापना हम लोग कल कवर करेंगे। कल की वीडियो हम लोग क्या करेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।